हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज के इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के वर्कशीट नंबर 36 के विषय में अध्ययन करेंगे। और इस वर्कशीट का टॉपिक है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी दो आंखें क्यों होती है, एक आंख क्यों नहीं। वाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन। बच्चों, देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ हैविंग टू आईज इंस्टेड ऑफ वन। एक आंख के मुकाबले दो आंख होने से हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होती हैं। इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। अ ह्यूमन बीइंग हैज़ अ हॉरिजॉन्टल व्यू ऑफ व्यू about 150 degree with one eye and of about 180 degree with two eyes। एक आंख होने से बच्चों हमारा जो फील्ड विजन होता है वो करीबन होता है 150 डिग्री का। मींस हम 150 डिग्री तक का जो भी ऑब्जेक्ट इस फील्ड व्यू में होते हैं हम उसको इजीली देख पाते हैं। लेकिन दो आंख होने से क्या होता है, जो हमारा फील्ड विजन होता है वो 180 डिग्री के आसपास हो जाता है। मींस हम 180 डिग्री 180 डिग्री के बीच की जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस ऑब्जेक्ट्स को हम इजीली देख पाते हैं दोनों आंखों के द्वारा। राइट। तो बच्चों, एक आंख होने से हमारा फील्ड विजन होता है 150 डिग्री, जो कि बहुत कम होता है। लेकिन दो आंख होने से हमारा जो फील्ड विजन हो जाता है वो हो जाता है 180 डिग्री। राइट। तो दो आंखें होने से हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होती हैं। बच्चों, द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स एंड एनहेंस्ड विद प्रोटेक्टर्स इंस्टेड ऑफ वन। एक आंख की जो एबिलिटी होती है किसी भी फेंट ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने की, वो एबिलिटी बहुत कम होती है। और दो आंखों से हम फेंट ऑब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट कर पाते हैं। तो बच्चों, दो आंख होने से हमें फ़ायदा क्या हुआ कि 180 डिग्री का जो व्यू होता है वो हमें मिल जाता है, और साथ ही साथ जो एबिलिटी होती है फेंट ऑब्जेक्ट को देखने की वो भी बढ़ जाती है। Some animals, usually prey animals, have their two eyes positioned on opposite side of their head to give a widest possible field of view। बच्चों, नॉर्मली आपने देखा होगा जो जानवर होते हैं, जैसे कि आपने मेंढक भी देखा होगा, मेंढक की दोनों तरफ, उसके हेड के दोनों तरफ अपोजिट साइड में आईज होती हैं। इसी प्रकार गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कोई भी एनिमल, उनकी दोनों आंखें अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। इससे क्या होता है बच्चों, उनका फील्ड विजन तो बढ़ जाता है, अराउंड 270 डिग्रीज तक वो एनिमल्स इजीली देख सकते हैं। लेकिन उनमें दिक्कत क्या होती है कि वो सिर्फ 2 डायमेंशनल व्यू देख पाते हैं। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल व्यू ही उनको मिल पाता है, जिससे कि जैसे हम नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनल फिगर को हम इजीली देख पाते हैं, लेकिन जानवर ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। राइट। तो बच्चों, उनका जो वाइडर व्यू, उनको जो फ़ायदा हुआ उसका तो ठीक है, फ़ायदा है, लेकिन उनको 3 डायमेंशनल व्यू नहीं मिल पाता। बट आवर टू आइज आर पोजिशन ऑन द फ्रंट ऑफ आवर हेड। हमारा जो हेड होता है, हेड के सामने ही हमारी दोनों आँखें होती हैं, जिससे thus reduce a field of view in favor of what is called stereopsis। बच्चों, हमारा जो फील्ड व्यू है वो एनिमल्स के मुकाबले कम होता है, अराउंड 180 डिग्री। राइट। लेकिन हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी 3 डायमेंशनल फिगर में देख सकते हैं। तो जो एबिलिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनल व्यू लेने की, उसे कहा जाता है स्टीरियोप्सिस। सो शट वन आई एंड द वर्ल्ड लुक फ्लैट 2 डायमेंशनल। बच्चों, अगर आप अपनी एक आंख बंद कर लोगे तो आपको वर्ल्ड 2 डायमेंशनल नज़र आएगा, आपको प्रॉपर शेप उसकी नज़र नहीं आएगी। सो कीप बोथ आइज ओपन एंड द वर्ल्ड टेक्स ऑन द थर्ड डायमेंशनल ऑफ डेप्थ। और जब आप दोनों आंखें ओपन करके देखोगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपको 3 डायमेंशनल फिगर आपको आप उसकी देख पाओगे। राइट। तो इसी को कहा जाता है, जो एबिलिटी होती है 3 डायमेंशनल फिगर देखने की, वो होती है स्टेरियोप्सिस। राइट। सो बिकॉज ऑफ आवर आइज आर सेपरेटेड बाय अ फ्यू सेंटीमीटर्स, ईच आई सी अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज। हमारी दोनों आंखों के बीच में थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर का फ़र्क होता है, जिससे जो इमेजेस होती हैं अलग अलग आँख की, दोनों की इमेजेस अलग अलग स्लाइटली डिफरेंट होती हैं। बट हमारा ब्रेन क्या करता है, आवर ब्रेन कंबाइंस द 2 इमेजेस इनटू वन। हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन उन दोनों इमेजेस को उसको एक इमेज बना देता है। राइट। सो यूजिंग द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू टेल अस हाउ क्लोज और फार अवे थिंग्स आर। और जिससे दो आपकी अलग अलग इमेजेस को हमारा ब्रेन एक सिंगल इमेज बना देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वस्तु या ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूर है या फिर कितनी पास। राइट। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट था और मैं आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों आई डोनेशन की। बच्चों, आई डोनेशन करना बहुत एक पुण्य का काम माना जाता है, क्योंकि
आई डोनेशन करने से हम किसी ऐसे व्यक्ति को हम रोशनी प्रदान कर सकते हैं उसकी आंखों को जो देखने में समर्थ नहीं है। आवर आइज कैन लिव इवन आफ्टर आवर डेथ, हमारी मृत्यु के बाद भी हमारी आंखें जिंदा रहती हैं करीबन 4 से 6 घंटे तक। सो डोनेटिंग आइज आफ्टर वी डाई वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन, और हम मृत्यु के बाद भी अपनी आंखों को डोनेट करके किसी ऐसे ब्लाइंड व्यक्ति को रोशनी प्रदान कर सकते हैं उसकी आंखों को जो कि देख पाने में असमर्थ है। सो वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन आइज हैव टू बी डोनेटेड, और जब अपनी आंखों को हम डोनेट करना चाहें तो कुछ बातों का हमें हमारे परिवार वालों को ध्यान रखना चाहिए। और वो बातें क्या हैं बच्चों, वो मेन पॉइंट्स क्या हैं, आइए जानते हैं। आई डोनर्स कैन बिलोंग टू एनी एज और सेक्स, मतलब जो डोनर है वो किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, और मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। पीपल हु यूज स्पेक्टिकल्स और दोज ऑपरेटेड फॉर कैटरैक्ट कैन स्टिल डोनेट आइज, जिसने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा रखा हो कैटरैक्ट का, और जो यूज़ करता हो स्पेक्टिकल, जो चश्मा भी यूज़ करते हैं, वो लोग भी अपनी आइज़ डोनेट कर सकते हैं। पीपल हु आर डायबिटिक हैव हाइपरटेंशन, अस्थमा पेशेंट एंड दोज विदाउट कम्युनिकेबल डिसीज कैन ऑल्सो डोनेट आइज, और ऐसे लोग जो कि डायबिटिक हैं, जिनको मधुमेह की रोग है और हाइपरटेंशन है, एस्थमा है, वो पेशेंट भी, और साथ ही साथ वो लोग भी जिनको कोई कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, वो अभी अपनी आंखों को डोनेट कर सकते हैं। सो आइज मस्ट बी रिमूव विद इन 4 to 6 आवर आफ्टर डेथ, और मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखों को रिमूव कर लेना चाहिए। इन्फॉर्म द नियरेस्ट आई बैंक इमीडिएटली, और यदि मृत्यु हो जाए तो नियरेस्ट आई बैंक को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना चाहिए, ताकि वो 4 से 6 घंटे के भीतर मृत्यु के बाद वो जल्दी से जल्दी आइज़ को रिमूव कर सकें। सो द आई बैंक टीम विल रिमूव द आइज़ एट द होम ऑफ डिसीज और एट हॉस्पिटल, और जो आई बैंक की जो टीम होती है वो घर पर जाके भी जो डेड बॉडी है उसकी आई को रिमूव कर सकते हैं, और हॉस्पिटल से भी डेड बॉडी से वो आइज़ रिमूव की जा सकती हैं। सो आई रिमूवल टेक्स ओनली 10 to 15 मिनट्स, और ज़्यादा वक्त नहीं लगता बच्चों आई रिमूवल में, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। इट्स अ सिंपल प्रोसेस एंड डज नॉट लेड टू एनी डिसफिगरमेंट, और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती बच्चों। 1 पेयर ऑफ आई गिव विजन टू अप टू 4 कॉर्निएबल ब्लाइंड पीपल, बच्चों जो एक आंखों का जोड़ा हमारा होता है, किसी भी व्यक्ति के पास 2 आंखें होती हैं, जब वो अपनी दोनों आंखों को डोनेट करता है तो कम से कम 4 लोगों को, जिनको आंखों की दिक्कत है, जिनको नज़र नहीं आता, तो बच्चों उनको भी ट्रीट किया जा सकता है। 2 आंखों के एक जोड़े से 4 लोगों को ट्रीट किया जा सकता है, जिसका कॉर्निया भी खराब हो या फिर जिसकी आंखें पूरी तरह से खराब हो, राइट। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट, मैं आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, व्हाई डू वी हैव 2 आइज फॉर विजन, ये आपको बता चुका हूँ बच्चों, क्योंकि 2 आइज होने से विजन 180 डिग्री हो जाता है, और साथ ही साथ हम जो डिटेक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जो फेड होता है तो उसको हम इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 आइज। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट पॉइंट्स डू वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन आइज हैव टू बी डोनेटेड, जब आंखों को डोनेट किया जाए तो कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखने चाहिए। और बच्चों पॉइंट्स मैंने अभी आपको यहाँ पर बताए, ये सभी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए आई डोनेशन के वक्त। तो बच्चों आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।